आज है दिनांक 2 जनवरी 2025, दिन गुरुवार। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दें। दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान। महिला सम्मान योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये दिए जाएंगे। किसानों को मिला नए साल का तोहफा। मोदी कैबिनेट ने बढ़ाई खाद पर सब्सिडी। फसल बीमा योजना के लिए खोला खजाना। नए साल के पहले दिन से देश भर में 16 रुपये तक सस्ता हुआ कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। गुजरात मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल का 9 जिलों को नए साल का तोहफा। नए नगर निगमों को मिली मंजूरी। भारत और पाकिस्तान ने द्विपक्षीय समझौते के तहत अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची एक दूसरे को सौंपी। 15 जनवरी को नौसेना को मिलेगा ताकतवर बेड़ा। शामिल होंगे 2 युद्धपोत और 1 पनडुब्बी। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने नए साल पर आईएएस पति पत्नी और बहनों की जोड़ी को एक साथ दिया पदोन्नति का तोहफा। मनमोहन सिंह का स्मारक बनाने की प्रक्रिया शुरू। केंद्र सरकार ने परिवार को दिए ऑप्शन। मनपसंद जगह बन सकता है मेमोरियल। साल 2025 में चमकेगा सोना। 90,000 रुपये तक जा सकता है 10 ग्राम सोना का भाव। अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर पर दर्शनार्थियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यात्री विश्राम केंद्र और टेंट सिटी तैयार। बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में हॉकी इंडिया लीग में अपने दूसरे मैच में सुरमा हॉकी क्लब यूपी रुद्रास से भिड़ेगी। साल 2024 जाते जाते भर दिया सरकार का खजाना। दिसंबर में जीएसटी संग्रह 1.77 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। मध्य प्रदेश में टीचर के पदों पर निकली बम्पर भर्ती। आवेदन की प्रक्रिया 28 जनवरी 2025 से शुरू होगी। यूएनएससी का अस्थायी सदस्य बना पाकिस्तान। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई की खाई कसम। समस्या के वक्त याद और वोट देते समय भ्रष्ट नेता को भूल जाते हैं लोग। जनता पर फूटा राज ठाकरे का गुस्सा। नए साल के पहले ही दिन निवेशकों की बल्ले बल्ले। 3 लाख करोड़ रुपए का हुआ मुनाफा। सेंसेक्स 368 अंक बढ़कर बंद हुआ। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में विवादित जामा मस्जिद के पास तेजी से हो रहा पुलिस चौकी का निर्माण कार्य। गौतम गंभीर के पास सिर्फ 68 दिन। टीम इंडिया नहीं सुधरी तो बीसीसीआई लेगी एक्शन। मुंबई की एक विशेष अदालत ने मादक पदार्थ मामले में 8 पाकिस्तानियों को 20 साल की कैद सुनाई। 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। मोदी सरकार के गिफ्ट पर गदगद हुए सीएम योगी। पीएम की सराहना करते हुए बोले, पीएम फसल बीमा योजना से यूपी की जनता खुश है। नए साल में मोदी सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। कैबिनेट बैठक में लिए गए किसान के हित में अहम फैसले। बजट 2025 में खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए बड़े ऐलान कर सकती है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। पाकिस्तान में शराब बैन, लेकिन एशिया की सबसे पुरानी डिस्टिलरी यहीं। ब्रिटिश परिवार ने पारसी फैमिली को सौंपा था कारोबार। टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस में नहीं थम रहा सियासी बवंडर। अब हरीश रावत के करीबी नेता ने दे दिया इस्तीफा। मंदिर मस्जिद विवाद पर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे ओवैसी। शीर्ष अदालत से की बड़ी मांग। आज होगी सुनवाई। नए साल पर बिहार वासियों को स्वास्थ्य मंत्री ने दिया बड़ा तोहफा। मंगल पांडे ने की सबसे बड़ी घोषणा। कहा 2025 राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष होगा, जिसमें रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध होंगे। वैष्णो देवी जाने वालों के लिए खुशखबरी। वंदे भारत एक्सप्रेस का नया रूट माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के बीच शुरू किया जाएगा। सुब्रत सरकार को मिला दोहरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। समाज सेवा है इनका नशा। रच दिया इतिहास। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास 1.64 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्ति। रिपोर्ट में हुआ खुलासा। 4,000 रुपये सस्ती हो गई चांदी। सोना भी धर्राम से गिरा। नए साल पर गिफ्ट देने का सबसे अच्छा मौका। मनमोहन सिंह को भारत रत्न देने की मांग। तेलंगाना विधानसभा में प्रस्ताव पास। शुरू हुए यूपी आंगनवाड़ी भर्ती के लिए आवेदन। जनपद वाइज निकली है भर्ती। जल्दी करे अप्लाई।
भारतीय टीम ने की ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी अल्बनीज से मुलाकात। सिडनी में खेला जाएगा 5वां टेस्ट। जम्मू कश्मीर में रोपवे परियोजना के खिलाफ 1 सप्ताह के बाद कटरा में सामान्य स्थिति बहाल। हमारे घर को मंदिर बनाया जाए, 5 लोगों की हत्या के बाद मुस्लिम युवक अरशद ने दान किया मकान। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना। दीजिए जवाब। आज का सवाल है, भारत की राजधानी कहां है? इस सवाल का सही जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। भारत पाकिस्तान ने एक दूसरे के साथ शेयर की जेल में बंद कैदियों की सूची। पड़ोसी मुल्क में बंद है 217 मछुआरे। जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद के आतंकियों को मदद देने वालों पर कसा गया शिकंजा। पुलिस ने 4 को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में पर्यटकों को हेलीकॉप्टर सेवा के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए। बिहार में पिछले 5 सालों में हुए 400 छात्र प्रदर्शन, केरल के बाद दूसरे नंबर पर। छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धि, देश का पहला ग्रीन GDP राज्य बना। दिल्ली मेट्रो की स्कैनिंग मशीन से आभूषणों का बैग चुराने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। कैबिनेट ने DAP उर्वरक के लिए 3,850 करोड़ रुपए तक के विशेष पैकेज को दी मंजूरी। दिल्ली चुनाव से पहले मंदिर बना मुद्दा, CM आतिशी का दावा। बीजेपी बना रही धार्मिक स्थलों को तोड़ने का प्लान। गुजरात के शिक्षकों के लिए जरूरी खबर, प्रदेश में पहली बार प्रिंसिपल के लिए जिला मेला बादली ऑफलाइन कैंप का आयोजन किया जाएगा। यूरोप से आ रही कॉफी की डिमांड से भारत को फायदा, पहली बार एक्सपोर्ट का आंकड़ा $1 अरब के पार। नए साल के मौके पर प्रयागराज में निकली अटल अखाड़े की शोभा यात्रा, सैकड़ों की संख्या में दिखे नागा साधु। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने का अभियान तेज, पुलिस में होगी बांग्ला भाषियों की नियुक्ति। दिल्ली चुनाव में मायावती की पार्टी ठोकेगी ताल, सीटों को लेकर किया बड़ा ऐलान, दिल्ली के सभी सीटों पर लड़ेगी चुनाव। बुमराह नहीं होते तो सीरीज एक तरफा होती, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज ने भारतीय गेंदबाज को सराहा। उम्मीदों पर खरा उतरा बाजार, बढ़त के साथ नए साल का आगाज, सेंसेक्स निफ्टी में हरियाली। नए साल में गौतम अडानी को लगा तगड़ा झटका, तमिलनाडु सरकार ने कैंसिल किया बड़ा टेंडर, शेयरों पर भी दिखा असर। कांग्रेस नेता अभिषेक सिंघवी ने न्यायाधीशों के रिश्तेदारों की नियुक्ति के खिलाफ न्यायालय कॉलेजियम के कदम का समर्थन किया। एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा ने भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख का कार्यभार संभाला। पटना में 100 से ज्यादा कोचिंग संस्थान अवैध, 200 से अधिक अयोग्य, जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया। शेष कोचिंग की जांच अभी भी जारी है। घरेलू उड़ानों में वाईफाई सुविधा देने वाली देश की पहली एयरलाइंस बनी एयर इंडिया। मुंबई में 31 दिसंबर की रात ट्रैफिक पुलिस ने काटे करीब 90 लाख रुपए के चालान। वैश्विक गठबंधनों में बदलाव का लाभ उठाकर आर्थिक क्षमता बढ़ा सकता है भारत, देश के बड़े उद्योगपति आनंद महिंद्रा का बयान। यूपी के मंत्री संजय निषाद के काफिले की गाड़ी खाई में पलटी, 4 महिला समेत 5 कार्यकर्ता घायल। 1 जनवरी से लागू हुआ भारतीय रेलवे का नया टाइम टेबल, कई ट्रेनों का समय और नंबर बदला। गुजरात के कच्छ में देर रात महसूस किए गए 3.2 तीव्रता के भूकंप के झटके। नए साल के पहले दिन दिल्ली में गिरा न्यूनतम तापमान, 4.4 डिग्री सेल्सियस पर रहा पारा। दिल्ली में 2018 के बाद से 2024 में सबसे अधिक दिन अच्छी से संतोषजनक रही वायु गुणवत्ता। बिहार में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का हुआ भंडाफोड़, नए साल के लिए बनाई गई थी शराब। 2024-25 में 12 राज्य को राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत केंद्र सरकार 16,566 करोड़ रुपए किए जारी। पीएम मोदी 3 जनवरी को दिल्ली के झुग्गी वासियों को 1,645 फ्लैट की सौंपेंगी चाबियां।